किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं की जो फसल है वो लगभग लास्ट स्टेज पे है। मतलब कुछ जगह जहां पे गेहूं की जल्दी बुवाई हो गई थी वहां पे गेहूं की फसल में पूर्ण तरीके से बालियां निकल चुकी है और बालियों में भी दाना पूर्ण तरीके से भर चुका है। लेकिन कुछ जगह जहां पे गेहूं की लेट बुवाई हुई थी वहां पे गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पे है। तो दोनों स्टेज के बारे में हम बात करेंगे कि मिल्किंग स्टेज पे यदि हमारी गेहूं की फसल है तो उस स्टेज पे हमको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और यदि दोस्तों आपकी गेहूं की फसल में पूर्ण तरीके से दाने भर चुके हैं तो अब हमको खाद उर्वरक डालना है या नहीं डालना या पानी हमको कब तक देना है इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहले तो बात करते हैं यदि हमारी गेहूँ की फसल मिल्किंग स्टेज पे है तो इस स्टेज पे हमको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं। सबसे पहली बात दोस्तों मिल्किंग स्टेज पे सिर्फ आपको दो ही खाद उर्वरक पे विशेष ध्यान देना है, फास्फोरस और पोटेशियम। और बाकी आपको नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, फास्फोरस और पोटेशियम ही आपको डालना है। इस स्टेज पे फास्फोरस और पोटेशियम का क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात यह आपकी गेहूँ की क्वालिटी भी सुधारेगा। मतलब गेहूँ की जो क्वालिटी है उसको भी सुधारा जा सकता है फास्फोरस और पोटेशियम डाल के। और साथ ही आपने देखा होगा मतलब बाद में यदि हम पानी चलाते हैं लास्ट स्टेज पे तो उस स्टेज पे यदि गेहूं की फसल में पानी चल रहा है, मतलब लास्ट स्टेज पे यदि गेहूं की फसल में पानी चल रहा है और हवा यदि तेज़ चल जाती है और फास्फोरस और पोटेशियम हम नहीं डालते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी गेहूँ की फसल है वो उसमें आड़े गिरने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फास्फोरस और पोटेशियम क्या करेंगे, जो हमारे गेहूं का पौधा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा फास्फोरस, और पोटेशियम यहाँ पे गेहूं की जो क्वालिटी है मतलब गेहूं में जो चमक है, इसीलिए जो लास्ट में जो 05234 का जो स्प्रे किया जाता है वो इसी के लिए किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन की इस समय कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन का क्या फंडा होता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। नाइट्रोजन हम शुरुआती दिनों में देते हैं, मतलब CRI स्टेज में देते हैं। इसके अलावा 40 से 42 दिन में जब दूसरी सिंचाई की जाती है तब हम नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, टेलरिंग स्टेज। तो नाइट्रोजन का तब तक ही छिड़काव किया जाता है। बाकी नाइट्रोजन की जितनी ज़रूरत लगती है वो पौधा मिट्टी से ग्रहण कर लेता है। मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन हम जितना दे रहे हैं उतना ही ग्रहण करेगा, ये बाद तक ग्रहण करता है। मतलब बाद में जब गेहूं की फसल में प्रोटीन का निर्माण होता है, मतलब जब गेहूं में दाने बनना स्टार्ट होते हैं और दानों में जब ग्लूटीन प्रोटीन का निर्माण होता है तब तक नाइट्रोजन ग्रहण करता है वो। लेकिन किससे करता है, मिट्टी से। वो अपने हिसाब से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है। मतलब नाइट्रोजन को जो ग्रहण करता है वो नाइट्रेट के रूप में बदलती है और नाइट्रेट जो बदलती है वो प्रोटीन मतलब ग्लूटीन के रूप में बदलती है। ऐसा ही इसका चक्र है मतलब नाइट्रोजन का। तो वो अपने हिसाब से ग्रहण कर लेता है। नाइट्रोजन की बाद में कोई भी ज़रूरत नहीं लगती, सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत लगती है, वो भी लास्ट में जब आपकी गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पे रहे, मतलब गेहूं में बालियाँ निकल रही हो या फिर निकल चुकी हो। मिल्किंग स्टेज पे यदि आपकी गेहूं की फसल है तब तक आप 05234 का छिड़काव कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको बोरोन यदि प्लस करना है, बोरोन की भी लास्ट में ज़रूरत लगती है, बोरोन को भी आप प्लस करके छिड़काव कर सकते हो। बोरोन यदि आप छिड़काव करवा रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिटेल में मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं जो भी हमारे किसान भाई नए आए हैं। दोस्तों बोरोन यदि आप प्लस कर रहे हो तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि बोरोन की जो मात्रा है वो लगभग 60 से 70 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में ये हमारी फसल को भी जला सकता है। बोरोन को आप हल्के में मत लीजिए। यदि आप सोच रहे हो भाई साहब आधा किलो ले लें या 250 ग्राम ले लें तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ 60 से 70 ग्राम ही आपको मात्रा रखनी है बोरोन की। बोरोन ले लीजिए, 05234 ले लीजिए या 05234 के अलावा जिसमें आपको फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा लग रही है वो ले लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 05234 ही लें। 05234 मैं छिड़काव करता आ रहा हूँ पिछले 3 सालों से और ये मिल्किंग स्टेज पे ही करता हूँ। उसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मेरे को मिलता है।
मतलब इसको छिड़काव करने के बाद आपको एक अलग ही फसल लगेगी, इसलिए मैं 05234 का बोल रहा हूँ। बाकी आप अपने स्तर से नियर वाइज जो भी आपके पास जो उपलब्ध हो वो भी आप छिड़काव कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं चलेगी। 05234 करवा दीजिए या फिर 05234 के अलावा जो आपके नियर वाइज या जो आपके पास उपलब्ध हो उसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि आपको इस समय ये भी देखना है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो डबल मंजिल तो नहीं है, मतलब उसमें मिक्स दाने तो नहीं है। यदि आप अपने लिए बीज तैयार करते हैं खुद के लिए या फिर बीज बेचते हैं, उन किसान भाइयों को मैं बता रहा हूँ आपको बालियों की छटाई वहाँ पे करवा लेनी है। मतलब जो आपने वैरायटी लगाई है उसमें अदर वैरायटी के बीज मिक्स हैं, तो उस अदर वैरायटी के बीज यदि ऊपर जा रहे हैं तो उनको कटवा दीजिए। एक अच्छी क्वालिटी का बीज यदि आप बना रहे हैं खुद के लिए या बेचने के लिए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये काम करवा लेना है। तो ये आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है लास्ट स्टेज पे। तो ये है कुछ जानकारी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा लें। इसमें आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।